पति कम पैसे कमाता था और पत्नियों को ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अब यहाँ पर लड़कों से संबंध बनाने पड़ते हैं और फिर जा कर के अपने शौक़ पूरे करने पड़ते हैं। दोस्तों, वह लड़कों से इंस्टाग्राम पर जाकर मिलती और इंस्टाग्राम पर लड़कों से दोस्ती करती और उनको घर पर बुलाती और फिर उसके बाद उनके साथ संबंध बनाया करती, उनसे पैसे लिया करती और पत्नी अमीर बन जाती है। और पति को जब पता लगता है कि अकाउंट में लाखों में रुपए आखिर मेरी पत्नी के कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ 14,000 रुपये कमाता हूँ, आखिर ये मामला क्या है। और उसके बाद एक दिन अचानक से राज खुलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और आज के दौर में बड़े बड़े शहरों में ऐसी पत्नियां आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी जो पार्ट टाइम करने के बहाने, पार्ट टाइम जॉब करने के बहाने कुछ और ही पार्ट टाइम में करती हैं। रातों को हाईवे पर खड़ी हो जाती हैं, कारों में बैठ करके बुकिंग होके जाती है उनकी। आप हौज खास जाइए दिल्ली के अंदर, वहाँ पर ऐसा नज़ारा आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा रात के समय में, जहाँ पर घर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो कि रात को निकलती हैं जॉब के बहाने से कि नाइट ड्यूटी है, और नाइट ड्यूटी में वो कुछ और ही करके घर पर घुसती हैं। रोज़ की रोज़ 14 से 15,000 रुपये घर में लेकर घुसती हैं। तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते हैं, हालांकि पता होता है उनको, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि पैसे घर में आ रहे होते हैं, शहर में खर्चा बहुत होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कैसे खुलासा हुआ था, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के बेगूसराय के अंदर, नगर थाना पड़ता है। नगर थाना के अंदर कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहीं पर सुभाष चौक के पास जो होटल है, गणपति होटल है, उसके अंदर वेश्यावृत्ति का खेल चला करता है। पुलिस पहले तो इस बात को ऐसे ही नकार देती है कि शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, होटल को बदनाम करने के लिए ऐसी खबर फैला रहा होगा। कई बार कुछ लोग होते हैं, लेकिन पुलिस के पास जब ज़्यादा खबरें ऐसी आने लगती हैं तो उसके बाद पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है और टीमें गठित करती है। टीम गठित होने के बाद होटल पर छापा मारा जाता है और 20 कमरों में से जब छापा मारा जाता है तो वहाँ से 20 से 25 से 26 लड़कियों को, लड़कों को पकड़ा जाता है। दोस्तों, उन लड़कियों में एक अनीता भी थी जिसकी उम्र थी 25 साल और उसके साथ एक लड़का पकड़ा गया था बिना कपड़ों के। अब यह दोनों जैसे बाहर निकाले जाते हैं तो जो लड़का होता है वह बोलता है, साहब हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, हमें आप ऐसे मत पकड़िए। अब तो जो पुलिस होती है लड़के से उस लड़की का एड्रेस पूछती है कि अगर प्रेमी प्रेमिका हो तुम लोग तो लड़की का एड्रेस क्या है। तो लड़का अब एड्रेस बताने में असमर्थ हो जाता है और वह नहीं बता पाता है। तो इसके बाद एकदम से बोलता है, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी प्रेमिका नहीं है, मैंने तो 5,000 रुपये दिए हैं इसको 1 घंटे के लिए, 1 घंटा मुझे इसके साथ संबंध बनाना था, लेकिन आप आ गए बीच में, मैं तो संबंध बनाने के लिए आया हूँ। अब तो यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उन दोनों को। बाकी की जो 25 लड़कियां होती हैं उनके बारे में जानकारी निकाली जाती है तो वो होटल के मैनेजर ने उनको रखा हुआ था कमीशन पर कि कुछ कमीशन हमें देकर जाओगी। इस तरह से यहाँ पर इन लोगों के बारे में पता लग जाता है। लेकिन ये जो अनीता थी, ये ना तो होटल के मैनेजर ने रखी हुई थी, ये अकेली थी। और अब पुलिस को शक होता है कहीं ये सरगना तो नहीं है, कहीं ये लड़कियों से देह व्यापार तो नहीं करवाती है, उनकी हेड तो नहीं है, क्योंकि यही अकेली लड़की ऐसी मिली थी जो उस होटल मैनेजर ने नहीं रखी हुई थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों अनीता भी गिड़गिड़ाने लगती है, साहब मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरे पति को पता लग गया तो मेरा घर टूट जाएगा बसा बसाया, आप इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन जो पुलिस होती है वह उसके व्हाट्सएप को चेक करती है तो वहाँ पर बहुत सारे लड़कों के इन्विटेशन थे, कोई बुला रहा था, कोई कितने बजे बुला रहा था। इस तरह से यहाँ पर पुलिस को पता लग जाता है कि यह तो भाई सरगना है, क्योंकि यह व्हाट्सएप में बहुत सारे कमेंट वगैरह ऐसे थे जहां पर यह लिख रही थी कि मैं दूसरी लड़की को भेज दूंगी, वो आ जाएगी, इतने रुपए लेगी, यानी कि यह लड़कियों को भेजती और उनसे कमीशन तय किया हुआ था कि मैं इतने पैसे लूंगी। इस तरह से इसने अपना पूरा रैकेट चलाया हुआ था। अब तो पुलिस से नहीं रहा जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कुख्यात थी। तो पुलिस इसके पति राहुल के पास फ़ोन कर देती है और बताती है पुलिस कि तुम्हारी पत्नी को पकड़ लिया है होटल के अंदर लड़कों के साथ और यह सरगना है, 2 नंबर का धंधा करवाती है।
इस तरह की बात इसके पति से कहा जाता है। लेकिन जो पति होता है राहुल, जिसका नाम होता है राहुल, वह कहता नहीं साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने अनीता से लव मैरिज की है 6 महीने पहले ही और अपने पहले पति को छोड़कर मेरे पास आई है, बेचारी दुखी है। लेकिन पुलिस कहती है दुखी वुखी कुछ नहीं है, ये तुझे दुखी कर देगी किसी दिन, आ जा यहाँ पर देख ले अपनी आंखों से, जब तो विश्वास आएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो अनीता थी वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसका पति था, उसका एक बेटा था, मगर उसका जो पति है वो शराब पीकर उसे पीटने लगता है। तो अब अनीता यह बात सहन नहीं कर पाती है और 1 साल से मतलब पहले, अभी 1 साल के से पहले अनीता यह सब कुछ सहन नहीं कर पाती है, अपने पति से परेशान थी, वह उससे छूटना चाहती थी और अब 1 साल से इसका अफेयर फ़ोन पर इंस्टाग्राम पर चल रहा था राहुल से और इससे खूब प्यार करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, राहुल को भी यह पसंद थी। और अभी अभी 6 महीने पहले यह पटना आई थी और राहुल से मिली थी, संबंध बनाए थे, होटल में रखा था राहुल ने और मौज मस्ती इन्होंने ली थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं। यह बता देती है कि मेरे साथ मेरा बेटा भी है पहले पति का, तो राहुल इसकी सारी चीज़ों को माफ़ कर देता है और अनीता की और राहुल की 6 महीने पहले ही दूसरी शादी हो जाती है अनीता की राहुल से। अब यहाँ पर दोस्तों राहुल कमाता था 14,000 रुपये और जो अनीता थी उसके शौक बड़े थे, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छा रिचार्ज वगैरह करवाना फ़ोन का और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े शौक थे उसके, वह बियर वगैरह भी पी लिया करती। अब तो यहाँ पर पति जब 14,000 रुपये कमाता तो उससे क्या होगा, घर का खर्चा ही चल पाएगा, फिर इसके शौक कहाँ से पूरे होंगे। मगर अपने पति राहुल को वह सांत्वना देती है कि तुम घबराओ मत, मैं भी जॉब कर लूँगी, तुम भी जॉब करते हो तो हमारा पूरा जो पूर्ति है वो पड़ जाएगी, मेरे शौक भी पूरे हो जाएंगे। पति सोचता है कि दुनिया की लड़कियां, दुनिया की बहुएं, पत्नियां नौकरी करती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे क्या परेशानी है। तो उसके बाद दोस्तों अब ये नौकरी ढूंढने लगती है और एक महिला से मिलती है जिसका धंधा गलत था, वह लड़कियों को भेजा करती थी। अकस्मात या उसी से जा मिलती है, जबकि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उससे जाकर पूछती है आंटी जी कोई नौकरी इस सेक्टर में जहाँ पर आप रहती हो। अब वो आंटी जो होती है इसकी तरफ देखती है ऊपर से नीचे और कहती है कि नौकरी तो तुझे ऐसी मिल जाएगी, तू आधा घंटे का 1 घंटे का 10,000 रुपये कमा लेगी। अब वह कहती है कि ऐसी क्या नौकरी है, तो अब वो आंटी कहती है कि तुझे कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा आधे घंटे के लिए और आधे घंटे में तुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब तो यह एकदम सोच विचार में पड़ जाती है कि मेरा पति तो महीने में 14,000 रुपये कमाता है और मैं आधे घंटे में अगर 10,000 रुपये कमा लूँगी तो फिर तो हमारे मज़े ही मज़े हैं और मेरे शरीर का घिसेगा क्या और मुझे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मज़े भी आएंगे। अब तो यह प्लान बना लेती है और उस महिला से कहती है बताओ जी मुझे नौकरी दे दो। लेकिन महिला कहती है मेरा भी कमीशन होगा 2,000 रुपये उसमें। यह कहती कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8,000 रुपये में कर लूँगी। और फिर वह महिला इसको एक आदमी के पास भेज देती है बिल्डिंग के अंदर ही और फिर वहाँ पर आधा घंटा तक संबंध बनते हैं एक अनजान आदमी के साथ और फिर वह इसकी हथेली पर नगद 10,000 रुपये रख देता है। यह आकर के 2,000 रुपये उस महिला को दे देती है और अब तो यह रोज़ का सिलसिला होने लगा था, बैंक के अकाउंट में डाल दिया करती। और दोस्तों अब वह महिला जब इसको बुलाती तब तो जाती है खुद भी कांटेक्ट करने लगी थी इंस्टाग्राम से लड़कों को बुलाया करती, उनसे पैसे ले लिया करती और ऊपर से यह अब अपने नीचे लड़कियों को रखने लगी जो नई नई लड़कियां होती हैं। इससे भी कोई पूछती होगी कोई नौकरी हो तो बताओ, तो वह लड़कियों से कहती नौकरी बहुत अच्छी है, थोड़ी देर के लिए बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। उनको भी इस रैकेट में उतार दिया था इसने, खुद भी इस रैकेट में चल रही थी। तो यह दिन का तकरीबन 30 से 40,000 रुपये और 50,000 रुपये तक भी हो जाते थे इसके। तो इसके अकाउंट में पैसों की भरमार थी, लाखों में पैसा पड़ा हुआ था। अभी ज़्यादा दिन भी तो नहीं हुए थे, 4-6 महीने हुए थे। अगर ये थोड़े बहुत दिन और रुक जाती तो न जाने कितने करोड़ रुपए कमा लेती। इस तरीके से चालाक औरत थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं पति के सामने जब खुलती हैं तो पति हैप रह जाता है, परेशान रह जाता है। और जब इसके अकाउंट को चेक किया जाता है पुलिस के द्वारा तो वहाँ पर जब अकाउंट डिटेल निकाली जाती है दोस्तों उसमें 70 से 80 लाख रुपये इसने अपने अकाउंट में डाले हुए थे। पति को तो चक्कर आने लगते हैं कि ये इतना पैसा कमा गई 4-6 महीने के अंदर। लेकिन दोस्तों अब ये जेल में रहेगी, इसको पकड़ लिया जाता है, तकरीबन 6 से 7 साल में छूट कर आएगी। जो पति होता है इसका राहुल दूसरा, वह मना कर देता है कि मैं इसको रखने वाला नहीं हूँ जी, ना ही मैं इसका केस लड़ूंगा जी, और पड़ी रहने दो इसको थाने के अंदर, मतलब जेल के अंदर, और ना मैं इसके बेटे को रखूंगा, ये मेरी औलाद नहीं है, न जाने कहाँ से लेकर आई है। अब इस तरह से दोस्तों वह जेल में चली जाती है और ये राहुल उससे पिंड छुड़ा पाता बड़ी मुश्किल से। इसको तो पता ही नहीं था कि क्या कर रही है उसकी पत्नी, धंधा करने के लिए जाया करती थी।
तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं और बेंगलुरु रहते हैं, और सैफुल मलिक हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुराईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, पप्पा राम कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, मोहम्मद अमजद कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, गणेश सोनी हैं, देवेंद्र कुमार हैं, और उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, इंद्रेश कुमार हैं, और मोहम्मद जहांगीर। सर मैं अभी कई दिनों से एब्सेंट चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मोहम्मद जहांगीर, आप पहले अपना काम जरूर देखिए, वो ज़रूरी होता है, वीडियो तो बाद में भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बंडवा, लगातार कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से, लगातार बने रहते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडावान राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।